हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सीरू राम साहिब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। आयुलाल सभी चौ झूलेला। प्रथमे गुरु वंदना करा फिर मनावा गणे। तृतीये सुमिरामा
कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणाभरणमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवै देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरात्नविनीरनाभात्, पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव चोर। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधुनरूपः, महामोहतं कुंज जासुवचन रविकर कर। मूकं करोति वाचालं पिङ्गलंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार वस्तुनानूत, हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मथ श्रुति पुराण इतिहास।
नाहिन और उपाय, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा काड्युगा वेद को श्री भक्तमाल रस वेद। श्री प्रियादास के पद कमल पुन बंदव बारंबार, कील भक्त रस बोधन टीका अति सुख सार। हरिज आन विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त मान के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के तुम पद रज हम दास। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। जय जय मीरवाराह का मठ नर हरि बलिदान। जय जय मीरवाराह का मठ नर हरि बलिदान। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की व्यास प्रथम हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की व्यास प्रथम हरिहंस मन मंतर। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। जय जय मीरवाराह का मठ नर हरि बलिदान। जय जय मीरवाराह का मठ हरि बलिदान। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की व्यास प्रथम हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की व्यास प्रथम हरिहंस मन मंतर। जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बलदैव धनवंतर। जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बलदैव धनवंतर।
बद्रीपति नंद कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति नंद कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला श्री अग्रदास पुर पर धरो। 24 रूप लीला श्री अग्रदास पुर पर धरो। जय जय वीर बाराह कमठ नरहरि बलिवाहन। जय जय वीर बाराह कमठ नरहरि बलिवाहन। परशुराम रघुवीर कृष्ण तीरथ जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। यज्ञ ऋषभ ग्रीव ध्रुव बलनंदन वंत। यज्ञ ऋषभ ग्रीव ध्रुव बलनंदन वंत। बद्रीपति नंद कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला श्री अग्रदास पुर पर धरो। 24 रूप लीला श्री अग्रदास पुर पर धरो। जय जय वीर बाराह कमठ नरहरि बलिवाहन। जय जय वीर बाराह कमठ नरहरि बलिवाहन। हरि कृष्ण कन्हैया की जय। श्री भक्तमाल कथा में हमने कल तक श्री चोखा मेला, श्री जनाबाई, इन कलयुग के भक्तों का पावन चरित्र स्मरण किया कि किस प्रकार गुरु कृपा से थोड़े से ही प्रयत्न से, चाहे वो चोखा मेला हो, चाहे वो जनाबाई हो, थोड़े से ही प्रयत्न से उन्हें ठाकुर जी प्राप्त हुए। इसी प्रकार अनेकों भक्त हैं जिन्होंने गुरु की शरणागत होकर, गुरु की ओट पकड़कर, गुरु की शरण में रहकर भगवान को प्राप्त किया। कई सिद्ध तो ऐसे हुए
कि गुरु ने उन्हें राह बताई, शिष्य उस राह पे चलकर भगवान को पा गया, पर गुरु को दर्शन नहीं हुए, गुरु भगवान को नहीं पा सके। ऐसे भी कितने ही इतिहास हैं। तो महत्व यहां पर गुरु के वचनों का है, संतों के वचनों का है। जब हम संतों के वचन सुनते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, गुरुओं के वचन सुनते हैं, पहले दिन भी हमने सुना कि किस प्रकार सारे वेद शास्त्र ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद स्याही बची, तो उस स्याही को परमात्मा ने संतों के मुख पर डाल दिया। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। संत चाहे किसी भी वेश में हो, संत चाहे किसी भी स्थिति में हो, अगर जब वो हमें कुछ वचन कह रहे हैं और वो वचन हमें प्रेम पूर्वक, अगर जब हम उस वचनों को प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करते हैं, तो वह वचन हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। और उसके विपरीत अगर जब हम संतों महापुरुषों के वचन, गुरुओं के वचन की अवहेलना करते हैं, उनके वचनों को सुना अनसुना करते हैं, तो हमें इसके विपरीत फल मिलता है। वचन सुनते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, वचनों को हम नकारते हैं तो उसका विपरीत, परमात्मा का विपरीत हमें परमात्मा की माया घेर लेती है। क्योंकि इन दोनों के अलावा मनुष्य की और कोई गति है ही नहीं। या तो मनुष्य मायापति को पा सकता है या माया को पा सकता है। हम सोचे कि हम अपना नया मार्ग बनाएंगे तो वह कोई नया मार्ग बना ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कोई नया मार्ग नहीं बना है। जो मार्ग प्रशस्त है पहले से ही, हमें बस उस पर चलना है। जैसे बाहर से हाईवे रोड जाता है, जिसे कहते हैं एबी रोड, इसका फुल फॉर्म है आगरा बॉम्बे रोड। आप इस तरफ जाओगे तो आगरा, इस तरफ जाओगे तो बंबई। पर किसी दिन हम कहें हमारा दिमाग खराब हो जाए और हम इस रास्ते पे जाएं, हम कहेंगे हम इस रास्ते पे जाकर आगरा पहुंचेंगे, तो संभव है? हम कितनी भी जिद कर लें खुद से कि नहीं मैं तो इसी रास्ते से आगरा पहुंचूंगा, भले रास्ता बंबई जाता हो, भले 10 जने कहें, भले 100 जने कहें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं तो इसी रास्ते से आगरा जाऊंगा। बताओ कब तक पहुंचेंगे?
कभी भी नहीं पहुंचेंगे। भटकते रहेंगे जब तक वापस जो मार्ग जहां गया है उस मार्ग में निशानियां दी हुई होंगी कि भाई आप यहां से जाओगे तो 500 किलोमीटर पे है, थोड़ा आगे पहुंचेंगे तो 400 किलोमीटर और बाकी, थोड़ा आगे जाएंगे 200 किलोमीटर और बाकी, थोड़ा आगे जाएंगे 100 किलोमीटर और बाकी, थोड़ा आगे जाएंगे 10 किलोमीटर और बाकी। ऐसे निशानियां देखते 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 हम पहुंच जाएंगे। पर हम न किसी की सुनी निशानियां देखें, अपनी मनमर्जी चलाएं तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। वैसे ही संतों की वाणी जो है हमें नित्य रास्ता दिखाती है, बार बार हमें जिस प्रकार रोड पे साइन दिखते हैं, वह संतों के वचन हमको बार बार चेतावनी देते हैं कि भाई यह रास्ता गलत है, यह रास्ता सही है। पर हमने दुनिया में रहकर अपने कानों को इतना पक्का कर लिया है कि इन कानों को आदत हो गई है झूठ सुनने की। इन कानों को सिर्फ रस आता है झूठी बातों सुनने में। हम जाते तो भले सत्संग में हैं, पर वहां भी सच सुनना पसंद नहीं करते हैं। किसी दिन संत, साधु, गुरु, सदगुरु हमें कुछ बात ऐसी बोल देते हैं जो सच हो और सच्ची बात कड़वी होती है, तो इतना बुरा लग जाता है तो हम कोसने लगते हैं कि ये भाई कोई सत्संग है। इससे अच्छा तो मैं किटी पार्टी में जाऊं, वहां जाकर थोड़ा हंसेंगे तो सही, वहां जाके थोड़ा चुटकुले तो सुनाएंगे। पर विचार करिए, हंसते खेलते चुटकुले सुनते जीवन बीत गया। कोई 30 साल का, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 70 का हो गया। उन चीजों से मिला क्या है? उन चीजों से कुछ भी मिला नहीं, हमारा जीवन व्यर्थ गया है। जो मनुष्य चोले में हम हैं, यह मनुष्य चोला हम समझते हैं हमें फ्री में मिला है, इसका कोई मूल्य लगा ही नहीं है। बस हम तो पैदा हो गए और जीना है, जब तक जिंदगी होगी जिएंगे, जब मरना होगा मर जाएंगे, कोई कीमत चुकाई ही नहीं। पर नहीं, कीमत चुकाई है हमारी आत्मा ने। जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठे करे हैं, तब जाकर उन पुण्यों के बदले हमें मनुष्य का चोला मिला है। हम जो आप और मैं आज इंसान बनकर बैठे हैं, ये फ्री में नहीं है। 84 लाख जोनियां भोग कर उन जोनियों के बदले, उन जोनियों में जो पुण्य इकट्ठा हुआ है, उस पुण्य के बदले हमें ये मनुष्य चोला मिला है। और ये मनुष्य चोला जो हमें मिला है, इसमें गिनती की श्वासें मिली हैं। जितना हमने पुण्य दिया है उतनी श्वासें मिली हैं। जिस प्रकार हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहां कोई वेंटिलेटर पे होता है, जितने दिन वेंटिलेटर पे होता है उतने दिन के चार्ज उसको ऑक्सीजन के लगते हैं। तो वैसे ही हम जो श्वास ले रहे हैं, चुप
बैठे हैं तो श्वास ले रहे हैं, बात कर रहे हैं तो श्वास ले रहे हैं, सो रहे हैं तो श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं तो श्वास ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो श्वास ले रहे हैं। और सबसे विचित्र बात, कहते हैं सबसे ज्यादा श्वास खर्च होते हैं बोलने में। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन बोलता है? बोलो ना, हमको ही बोलना पड़ता है। सबसे ज्यादा संत, साधु, गुरु, और जितना बोलने में श्वास ज्यादा खर्च होते हैं, सोने में खर्च ज्यादा होते हैं, खाने में श्वास ज्यादा खर्च होते हैं। आपने देखा होगा जो हम सुनते हैं बड़े बड़े योगी ध्यानी होते हैं, वो अपनी निद्रा को काबू करते हैं, भोजन को काबू करते हैं, मौन रखते हैं। आज भी हमें सुनाई देता है कि कोई साधु इतने वर्ष के थे, एक महेश्वर में साधु थे, 130 या 32 वर्ष की आयु तक भी वह खुद नर्मदा जी के किनारे जाते थे, दीपक जलाते थे, खुद स्नान कर कर सारी सेवा करते थे। 132 साल तक भी भीलवाड़ा में एक साधु का दर्शन किया, 140 वर्ष की आयु, उसके बाद भी वह बैठे हैं। तो कहने का भाव, जब हम अपनी निद्रा, खाने पे और बोलने पे काबू रखते हैं तो वह श्वास हमारे बचते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो ये श्वासें जो हमें मिली हैं, गिनती की मिली हैं, और हमारे पुण्य के बदले मिली हैं। हमने जितने भी पुण्य किए हैं उनके बदले मनुष्य शरीर मिला है। और इस शरीर को हम ऐसे ही सिर्फ खेलने कूदने में, दुनिया की मौज लेने में गवा न दें। और संत जब कृपा करें हमारे ऊपर, संत जब हमको वचन दें, संत जब हमको वाणी देकर कृतार्थ करें, संत हमें कोई उपदेश दें, तो उस उपदेश को अपने लिए अति महत्वपूर्ण जान उसका पालन करें। एक प्रसंग आता है, पंडित थे एक व्यास मिश्र जी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। एक व्यास मिश्र जी पंडित थे। पिछली बार हम यह कथा सुन चुके हैं। बस इस प्रसंग के लिए मैं यह बात सुना रहा हूं कि संत किस प्रकार से हमारे जीवन में कल्याण करते हैं। तो वह पंडित व्यास मिश्र जी थे, उनकी पत्नी का नाम था तारामती। वह ज्योतिषी शास्त्र के बहुत बड़े विज्ञाता थे। किसी दिन वो राजा के पास गए, कोई उपदेश किया, राजा ने वह गणना देखी, सही है तो उन्हें अपने
मुख्य सलाहकार के रूप में रख लिया। पर व्यास मिश्र जी और तारामती जी को कोई संतान नहीं थी। अब व्यास मिश्र जी तो खुद ज्योतिषी थे। अब देखो, इन सब चीजों में एक फर्क होता है। एक ज्योतिष, ब्राह्मण, संत, साधु, भक्त, हम इन सब को एक ही पलड़े में तोड़ते हैं। संतों के पास पहुंच जाएंगे, साईं ऐसा जो भविष्य तो बुधायो, हमें कोई टोटका तो बताओ। तो भाई ये संतों का काम है। हम पहुंचेंगे संतों के पास कि घर में शादी है, आप ही आकर करा दो। तो भाई वह काम ब्राह्मणों का है, हमारा नहीं। जो कर्म कांड का काम है वो ब्राह्मणों का है। ज्योतिष शास्त्र का काम है वो ज्योतिषी का है। संतों का काम सत्संग करना, उपदेश देना। भक्तों का काम भक्ति करना। साधु का काम विरक्त रहना, न दुनिया से कोई लेना देना नहीं, न उन्हें कुछ देना न उन्हें कुछ लेना, अपने में मगन रहना, वो साधु। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो वह खुद व्यास मिश्र जी ज्योतिषी थे। उनकी पत्नी उनसे कहती थी कि आप ज्योतिषी हैं, कुछ हमारे ग्रहों की हालत देखकर कुछ सुधारें, हमें क्यों हमें पुत्र संतान प्राप्त नहीं हो रही है। व्यास मिश्र जी ने कहा, भाई मेरी जितनी विद्या है, मेरा जितना अध्ययन है, हमें तो 7 जन्मों में भी संतान नहीं है। इस जन्म में तो छोड़ दो, अगले जन्म में भी हमें संतान नहीं लिखी हुई है। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, कितनी भी भगवान से प्रार्थना कर लें, हमारे भाग्य में नहीं लिखी हुई है, हमें संतान नहीं होगी। तो व्यास मिश्र जी के एक बड़े भाई थे, श्री नरसिंह आश्रम जी। वह साधु वेश में थे, संत वेश में थे। बहुत सालों तक उन्होंने जाकर वन में तपस्या करी। सालों बाद अपने भाई के पास देवबंद में पहुंचे और संत वेश देखकर, साधु वेश देखकर सभी ने उनको नतमस्तक हुए, सभी ने प्रणाम किया। पूरे देवबंद में जय जयकार हुई। व्यास मिश्र जी को पता पड़ा कि मेरे भाई, बड़े भाई नरसिंह आश्रम जी आए हैं। जाकर उन्हें नमस्कार करके घर पर लेके आए, उनकी खूब पूजा अर्चना करी, खूब सेवा करी, खूब सत्संग हुआ। पर तारामती जी की, तारा जी की सुध वही अटकी हुई थी कि मुझे बालक चाहिए। जाकर उन्होंने नरसिंह आश्रम जी से कहा कि आप तो संत हैं, आप कृपा करिए, हमें बालक प्रदान करवाइए। तो नरसिंह आश्रम जी ने नेत्र बंद किए, प्रभु से अरदास करी, देखा और नेत्र खोल के कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं लिखी हुई है, तुम्हें संतान नहीं होगी। तारा जी ने कहा कि यह तो भाई मेरे पति भी ज्योतिषी हैं, आपके छोटे भाई भी ज्योतिषी हैं, वह मुझे बता चुके हैं कि संतान नहीं होगी। पर आप तो संत हैं, आप तो साधु हैं। संतों का काम होता है जो नहीं लिखा हुआ है, जो भगवान देना भूल गए, वह साधु और संत देते हैं।
अगर जो संत भी ना करेंगे, अगर जो सिर्फ लिखा हुआ ही मिलना था, तो फिर संतों का इस दुनिया में काम क्या है? हम संतों को नमस्कार करें तो क्यों करें? अगर जो संत भी लिखा हुआ ही देते हैं तो लिखा हुआ तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा। अगर जब बिना लिखा हुआ संत भी नहीं देंगे तो संतों का काम ही नहीं, भक्तों का काम ही नहीं कुछ। नरसिंह आश्रम जी को बात दिल से लगी और सोचने लगे कि यहां पर बात संतों के ऊपर आ गई। अगर जब भगवान के ऊपर बात होती कि भगवान नहीं देते हैं, भगवान निष्ठुर हैं, तो कोई बात नहीं होती, भगवान सह लेते हैं। क्योंकि भगवान को तो निरंतर 24 घंटे 12 ही महीने करोड़ों लोग रोज कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। भगवान को तो अपनी स्तुति से ज्यादा शिकायतें मिलती ही रहती है। पर जब बात संतों के ऊपर आती है, बात भक्तों के ऊपर आती है, तब भगवान नहीं सुनते। भगवान उस बात का जल्दी कुछ न कुछ निराकरण निकालते। तो जब बात नरसिंह आश्रम जी ने नेत्र बंद किए और भगवान से विनती करी कि यहाँ बात संतों पर आ गई है, संतों के चरित्र पर, भक्तों पर आ गई है। अगर भक्त और संत भी खुद आशीर्वाद नहीं कर सकते तो उनका अस्तित्व क्या है, वो किस काम के? प्रभु से अरदास करी कि अब भक्तों के कल्याण के लिए मेरे छोटे भाई व्यास मिश्र को, मेरी भाभी तारा को आपको संतान देनी पड़ेगी, संतों की, भक्तों की लाज रखने के लिए। तो भगवान ने उनको आदेश दिया कि अगर जब बात संतों की लाज की है, भक्तों की लाज की है, तो जरूर तेरे भाई व्यास मिश्र को संतान होगी। और भक्तों का लाज रखनी है तो संतान ऐसी वैसी नहीं, भक्तों की लाज, भक्तों का गुणगान करना है तो ऐसी वैसी संतान नहीं, मेरी खुद की बंसी अवतार लेकर आएगी तुम्हारे भाई के घर। पर यह कह देना तुमने संतों की लाज के लिए, भक्तों की लाज के लिए मांगा है, तो वो दुनिया का कोई फर्ज नहीं निभाएगा। तुम कहो कि मुझे संतान हो तो वो मुझे कमा कर खिलाएगी, मेरी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी, नहीं। वह संतों की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का गुणानुवाद करेंगे। क्योंकि तुम मुझे संतों की सौगंध देकर वो संतान दे रहे। नरसिंह आश्रम जी ने जैसी बात थी वैसी जाके कही। तारा जी ने और श्री व्यास मिश्र जी ने बहुत खुश होकर स्वीकार किया कि हाँ, हमें संत सेवा के लिए ही संतान चाहिए। बोल जय श्री कृष्ण, बोल राधे श्याम। तो कहने का भाव यही है कि परमात्मा भी नित्य देने के लिए आतुर है, पर परमात्मा भी संतों के वचनों से बंधा हुआ है। जिस भी भक्त का इतिहास हम देखें, जैसा जैसा संतों ने कह दिया, भक्तों ने अगर जब उस मार्ग पर चले तो परमात्मा उसी मार्ग से उन्हें स्वतः ही मिल गए।
उन्हें कुछ ऐसा प्रयत्न नहीं करना पड़ा भारी कि जाकर हिमालय पे तपस्या करो, जाकर समुद्र में बैठकर तपस्या करो। नहीं, कहीं भी ऐसा वर्णन है ही नहीं। हमेशा जिन भी भक्तों ने भगवान को पाया है, कुछ न भक्ति करके ही पाया है। एक श्री भक्त त्रिलोचन जी की कथा आती है। अब देखो, मैं कथा तो निकाल के बैठा था कब से, कर्माबाई जी की। अब कर्माबाई जी की कथा है, वो जुड़ी हुई है श्री जगन्नाथ भगवान से। और जो त्रिलोचन भक्त की कथा है, यह कथा है पंढरपुर के श्री विठलनाथ जी की। अब श्री विठलनाथ जी नामदेव जी ऐसे लेकर आए हैं जो पिछले वर्ष 40 दिन पूरे हमने इन्हीं भक्तों की कथा सुनी। नामदेव जी की, तुकाराम जी की, ज्ञानदेव जी की, गौरा कुमार की, और अभी भी चोखा मेला जनाबाई। पर भाव अभी भी वही आ रहे हैं। संत त्रिलोचन दास जी, भक्त त्रिलोचन दास जी, यह ज्ञानदेव की शिष्य है। ज्ञानदेव कौन? नामदेव जी ने जिन्हें अपना गुरु बनाया भगवान के आदेश पर। तो उन ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जी, उनके 2 प्रमुख शिष्य हैं, एक नामदेव जी और दूसरे संत त्रिलोचन दास जी। अब पूरा चरित्र तो आगे हम सुनेंगे, बस जो अभी बात यहाँ पे संत सेवा के चल रही है, उस बात को पूरा करें। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। संत त्रिलोचन दास जी को आज्ञा मिली अपने गुरु के द्वारा कि तुम कोई नाम मत जपो, कोई भक्ति मत करो, बस संत सेवा करो, उसी में ही तुम्हारा कल्याण है। तो त्रिलोचन दास जी अपनी कुटिया में ही अपनी पत्नी के साथ भोजन बनाते और संतों को अपने घर प्रसादी के लिए बुलवाते। खूब समय गुजरा, महीने गुजर गए, सालों गुजर गए। त्रिलोचन दास जी की इतनी ख्याति फैलती गई, खूब सारे संत आते। अब संतों के साथ साथ जो भगवान के दर्शन के लिए आते, वह भी पहुंच जाते कि भाई हम चल के संत त्रिलोचन दास के वहां पर कुछ भोजन प्रसादी खाकर आए। सालों के सालों बीत गए। अब धीरे धीरे उनकी अवस्था ऐसी नहीं बची कि वह सेवा कर पाए। पहले तो खूब भोजन बनाते थे, 2-2, 3 सब्जियां, दाल, पूड़ी, मीठे में प्रसाद। पर धीरे धीरे जैसे आयु होती गई तो त्रिलोचन दास जी की पत्नी बनाने में असमर्थ हो गई और त्रिलोचन जी भी खुद पहले भोजन परोसते थे, अब वह
उस तरीके से सेवा नहीं कर पाते थे शरीर की व्याधि के कारण। तो अब धीरे धीरे उनके वहां संत आना कम होते गए, पर मन में यही था कि नहीं, मुझे गुरु ने आज्ञा करी है, मुझे गुरु ने आज्ञा करी है, मुझे कैसे भी कर कर वह आज्ञा पूरी करनी है। बोल जय श्री कृष्ण, बोल राधे श्याम। मुझे वह आज्ञा छोड़नी नहीं है। और उसी आज्ञा को मानकर संत त्रिलोचन दास सेवा करने लगे। पर अब जब उनकी वह स्थिति नहीं बची, कुछ दिन के लिए वह संत सेवा बंद हो गई। उन्होंने अपने घर के बाहर लिख दिया कि कोई संत सेवा के लिए हमारे पास आना चाहे तो आ सकता है। हमें एक संत सेवी, एक भक्त सेवी की जरूरत है जो आकर हमारे पास संतों की सेवा करे। अब उन्होंने लिखा घर के बाहर, दूसरे लोग जितने थे वह तो पढ़ रहे थे, पर पढ़ के अनदेखा कर कर आगे निकल जा रहे थे। सब कह रहे थे किसके पास समय पड़ा है, कौन जाएगा सेवा करने, हम अपने घर के काम तो पहले कर लें, फिर जाकर संतों की सेवा करें। किसके पास इतना समय पड़ा है। हर कोई यह कह के आगे बढ़ जाता। पर पंढरपुर में थे, भक्तों की सेवा, संतों की सेवा ठाकुर के अलावा कौन सबसे अच्छी करेगा। जो हम भक्तमाल कथा सुन रहे हैं उसका भी अभिप्राय यही है कि ठाकुर जी से अच्छा भक्तों का प्रेमी और कोई नहीं है। ठाकुर से अच्छी सेवा कोई नहीं करता है। कल भी हमने सुना किस प्रकार जनाबाई के साथ जनाबाई झाड़ू निकालती तो कचरा इकट्ठा ठाकुर जी आकर उठाते। सुनने में तो बहुत असंभव बातें लगती हैं, पर जब भक्त संतों के वचनों को मानता है तो यह गति स्वतः ही मिल जाती है। तो पंढरपुर में ठाकुर जी की नजर पड़ी उस तख्ती पर, उस बोर्ड पर कि लिखा हुआ है कोई अगर जो संत सेवा करना चाहे तो हमारे यहाँ आ सकता है। ठाकुर जी खुश हो गए कि अरे वाह, चलो संत सेवा करने का मौका मिलेगा, भक्तों की सेवा करने का मौका मिलेगा। वैसे तो सारा दिन हम खुद सेवा लेता रहता हूँ, अब जाकर मेरे को जो सेवा पसंद है वह करने का मौका मिल रहा है। ठाकुर जी ने रूप बदला, एक छोटे से बालक का रूप बनाया और पहुंच गए संत त्रिलोचन और उनकी पत्नी के पास। कहा कि मैंने बाहर तख्ती पड़ी, मैं सेवा करने आया हूं। तो संत त्रिलोचन दास जी ने कहा भाई तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, अभी तुम वह सेवा कर नहीं पाओगे। तो वह बालक रूप में आए। भगवान ने कहा अरे मुझसे बड़ा सेवादार तुम्हें मिलेगा नहीं। मैंने न जाने कितनों भक्तों के वहां जाकर सेवा करी है, न जाने कितने संतों के वहां जाकर सेवा करी है। मुझसे अच्छा सेवा में तुम्हें कोई भी मिलेगा नहीं।
पूछा चलो भाई तुम क्या क्या सेवा करोगे? कहा भोजन में बना लूंगा, तुम्हारे घर का आंगन में बुहार दूंगा, बर्तन साफ कर लूंगा, तुम्हारे कपड़े धो लूंगा। पूछा वेतन क्या लोगे? बोले बस मुझे रहने के लिए जगह दे देना और सबको भोजन खिला दूं, पूरी साफ सफाई कर दूं, पर उसके बाद आपको मुझे बिठाकर खिलाना पड़ेगा। और मैं जब भोजन खाने बैठूं तो मेरी रोटी मत गिनना, मैं कितना भी मांगू खिलाते रहना। तो संत लोचन दास जी और उनकी पत्नी सुनकर हंसने लगे कि इतना छोटा सा बालक है, क्या ही खाएगा, 2 रोटी 3 रोटी 5 रोटी से ज्यादा क्या खाएगा। कह दिया ठीक है। बोले अगर जब किसी दिन तुमने मेरा भोजन गिना या आपस में बात करी कि यह तो बहुत ज्यादा खाता है, या किसी से कहा जाकर कि यह बहुत खाता है, उस दिन मैं सेवा छोड़कर चला जाऊंगा। कहा ठीक है। अब रात्रि के समय पहुंचे थे, पूछा तुमसे तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अंतर्यामी है। सुनकर मुस्कुराने लगे कि भाई जैसा तू, तेरे काम है, तेरी बातें हैं, नाम भी तेरा वैसा ही निराला है, अंतर्यामी। कहा ठीक है, रात्रि विश्राम कर ले, सुबह जल्दी उठकर संतों की सेवा में भोजन बनाना। कहा ठीक है। अब सुबह हुई, संत त्रिलोचन दास और उनकी पत्नी अपने समय से उठे, नित्य क्रिया स्नान आदि पूजा कर जब बाहर निकले, जब रसोई में देखा तो आधे से ज्यादा भोजन तैयार हो चुका है। वह नन्हा सा बालक कभी दाल चढ़ा रहा है, कभी पुड़ी निकाल रहा है, कभी सब्जी बना रहा है, कभी मीठा बना रहा है। वह अकेला ही इधर उधर भागकर सब तैयारी कर ली। कहने लगे भाई ये अंतर्यामी तो बड़ा तेज है, हम अभी तैयारी करना शुरू करते हैं पर इसने तो लगभग भोजन बना ही दिया। अब बताओ जो भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है उसको भोजन बनाने में कितनी देर लगेगी। और यह सब भी दिखाने के लिए उनको कर रहे थे। भोजन तो भगवान के पलक झपकते ही तैयार हो जाता। अब धीरे धीरे कर संत आने लगे। त्रिलोचन जी ने पत्तल उठाई सबको देने के लिए, तो भगवान ने रोक लिया, रुको भाई, यह सेवा मेरी है, मुझे करने दो। त्रिलोचन दास जी से पत्तले लेकर ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी पत्तले सबको बांट दी, पुड़िया दे दी, दाल सब्जी मीठा सब चावल सब भगवान ने बांट दिए जल्दी जल्दी कर। अब पहला कौर जैसे ही संतों ने भक्तों ने खाया, अब विचार करो जो भोजन स्वयं भगवान ने तैयार किया हो, पहले तो भगवान का नाम लेने से ही भोजन सिद्ध होता है, तो वह भोजन भी सात्विक प्रसाद माना जाता है। जिस भोजन के बनाने के उपरांत हम कहते हैं राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावों प्रीत लगाए। जिस भोजन पे हम राम का नाम ले देते हैं तो उस भोजन से सुख उपजता है। जिस भोजन में हम कृष्ण का नाम लेते हैं हमारे दुख दूर होते हैं। तो विचार करो जो ठाकुर स्वयं भोजन जब बना रहे हैं तो उस भोजन का स्वाद कितना अनूठा होगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो वो भोजन जब
सबने खाया तो सबके पेट तो भर गए पर दिल किसी का नहीं भरे। खाते जाए, कोई अपने स्थान से उठे ही नहीं। संत त्रिलोचन दास और कहते भाई संत आते इतनी देर में तो दूसरी पंगत बैठ जाती है, ये पहली पंगत ही नहीं उठ रही है। वैसे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे में एक पंगत खाकर उठ जाती है। अब बैठे बैठे संतों को 2 घंटे हो गए पर खाते ही जा रहे, उठ नहीं रहे। पूछा तो कहा भाई ये स्वाद, कहा कि हमारे यहाँ नया सेवक आया है उसने बनाया। अब पूरे पंढरपुर में बात फैल गई भाई बहुत वहां नया सेवक आया है, बहुत अच्छा भोजन बनाता है। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। अब कथा तो बहुत विस्तार है, पर हम भाव जिस भाव में थे वही रहे। आखिरकार महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आखिर आस पड़ोसियों ने किसी ने पूछा कि आजकल भाई तुम त्रिलोचन दास और तुम उसकी पत्नी बढ़िया ठाट बाट से रहते हो, चमकते रहते हो, पूरे पंढरपुर में तुम्हारी खूब ख्याति फैली हुई है, बात क्या है? बोले हमारे यहाँ नया एक सेवादार आया है जिसने खूब अच्छी सेवा करी है, संतों की भी खूब सेवा करता है, बस उसमें एक खामी है। बोले क्या? भोजन करने बैठता है तो वह खुद भी 2-2 घंटे से पहले नहीं उठता है। जितना भोजन हम संतों को खिलाते हैं उतना भोजन वह अकेला खा जाता है। अब इतना कहा तो ठाकुर जी गायब। अब तो वह ढूंढे कहाँ गए, पूरा नगर ढूंढ दिया, घर ढूंढ लिया, आस पड़ोस के घर ढूंढ लिए। त्रिलोचन दास जी ने अपनी पत्नी से पूछा किसी से कहा तो नहीं? उसको ध्यान आया, मैंने कहा। अब गए, बोले हम ठाकुर जी को जाकर प्रार्थना करें, जो हमारा सेवक था वह वापस हमारे पास आए। पंढरपुर में पहुंचे, वहां खड़े होकर रोने लगे, भगवान से पुकारने लगे कि भाई वह सेवक भले था पर हम उसे अपने पुत्र की तरह पालते थे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि इस प्रकार उसके कहने पर भी हमने कह दिया किसी और से। खूब माफी मांगने लगे और भगवान से विनती करने लगे कि वह अंतर्यामी हमें वापस दो। तो भगवान ने वह प्रार्थना स्वीकार करी और जिस भगवान को वह आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, जैसे ही नेत्र खोला तो स्वामी सामने विठ्ठल भगवान नहीं, जो रूप में वह ठाकुर जी उसके वहां सेवा करते थे, छोटे से बालक का सामने विठ्ठलनाथ भगवान की जगह वह अंतर्यामी उन्हें दिखने लगा। कहा कि चिंता नहीं करो, मैं सेवा करने आ जाऊंगा। तो त्रिलोचन दास जी कहने लगे आप स्वयं सेवा कर रहे थे? तो अंतर्यामी भगवान ने कहा कि तुमने मांगा ही वही कि जो संत सेवा कर सके वह आकर मेरे पास सेवा करे, तो मुझसे अच्छी संत सेवा, भक्तों की सेवा कोई और कर ही नहीं सकता। देखो भाव यहाँ पर भी त्रिलोचन दास जी ने जब अपने गुरु की बात मानी कि जाकर संत सेवा करो और कुछ मत करो, और उन्होंने अपना पूरा जीवन संत सेवा में दे दिया। जब करने में असमर्थ हुए तो ठाकुर जी स्वयं उनके पास आकर वह सेवा करवाने लगे। तो भावार्थ सभी भक्तों के चरित्र का यही है, जब हम गुरु के वचनों पर चलते हैं, जब गुरु के वचनों का पालन करते हैं, संत की आज्ञा मानते हैं, तो वो जिम्मेदारी उन संतों की है हमें भगवान से मिलाने की। बोलो जय श्री कृष्ण। आज की कथा को हम यही विराम करते हैं, क्योंकि कोई भी कथा देखो अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। अभी अगर जब हम
या कर्माबाई जी के चरित्र में चलेंगे तो वह कोई ऐसा चरित्र नहीं है कि बस अभी कहें और 10 मिनट में पूरा हो जाए, काफी समय लगेगा। तो आज की कथा हम यहीं पे विराम करते हैं। कल गुरु पूर्णिमा भी है, तो सभी समय से आए और यही श्रृंखला हम भक्तों की आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो कर्माबाई की कथा है, बाकी जैसी भगवान की मर्जी, जो उनको सुनने की इच्छा होगी। अब देखो, मैं निकाल के कर्माबाई जी की बैठा था और व्यास मिश्र जी का चरित्र आया और यहाँ पर हमने संत त्रिलोचन दास जी का एक चरित्र सुना। तो जो भगवान की मर्जी होगी सुनेंगे वही, ना आप इसमें कुछ कर सकते हैं न मैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया